सृष्टि रचना भाग 1। जब केवल परमेश्वर कबीर जी ही थे। बहुत समय पहले की बात है, इतना पुराना समय जब ना ये धरती थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा, न तारे, न देवता, न मनुष्य, न जन्म, न मृत्यु। चारों ओर केवल एक ही अनंत दिव्य लोक था, जिसे अनामी लोक कहा जाता है। उस लोक में केवल एक ही सत्ता विराजमान थी, पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष, परमेश्वर कबीर जी। वो लोक इतना अद्भुत था कि वहां अंधकार का नाम तक नहीं था। हर ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था और उस अनंत शांति के मध्य परमेश्वर कबीर जी अकेले विराजमान थे। फिर एक दिन परमेश्वर के भीतर एक विचार उत्पन्न हुआ, मैं एक से अनेक हो जाऊं। और बस परमात्मा की इच्छा होते ही सृष्टि रचना की लीला आरंभ हो गई। सबसे पहले परमेश्वर ने 3 और दिव्य लोकों की रचना की। पहला अगम लोक, दूसरा अलख लोक और तीसरा सत्य लोक। अब कुल मिलाकर 4 दिव्य लोक हो गए, अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक, सत्य लोक। फिर उस एक परमात्मा ने अपने ही 3 रूप प्रकट किए। अगम लोक में वही परमात्मा अगम पुरुष कहलाए, अलख लोक में अलख पुरुष और सत्य लोक में वही परमात्मा सत्य पुरुष बनकर विराजमान हुए। एक ही परमात्मा परंतु 3 रूपों में। अब परमात्मा ने सत्य लोक की रचना आरंभ की। वहां न मिट्टी थी, न पत्थर, न लकड़ी, न कोई औजार। परमात्मा केवल अपनी शब्द शक्ति से सब कुछ प्रकट कर रहे थे। उनके मुख से वचन निकला और विशाल विशाल दिव्य द्वीप प्रकट हो गए। 1, 2, 3 ऐसे करते करते परमात्मा ने 16 दिव्य द्वीप बना दिए। हर द्वीप इतना सुंदर था कि करोड़ों स्वर्ग भी उसके सामने फीके लगे। कहीं अमृत की नदियां बह रही थीं, कहीं दिव्य फूलों के बाग थे, कहीं सोने जैसे चमकते महल। फिर परमात्मा ने अपने वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। वो सभी दिव्य तेज से चमक रहे थे। परमात्मा ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों, तुम सभी अपने अपने द्वीपों में जाकर खुशी से रहो। सभी पुत्र आनंद से अपने अपने स्थान पर चले गए। उन 16 पुत्रों में से एक का नाम था अचिंत। कुछ समय बाद परमात्मा ने अचिंत को बुलाया। चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैला था। तब परमात्मा बोले, बेटा अचिंत, अब आगे की सभी रचनाएं तुम करो। अचिंत ने हाथ जोड़कर आज्ञा स्वीकार की। फिर परमात्मा से मिली शक्ति के आधार पर अचिंत ने एक और सत्ता की उत्पत्ति की, जिसे आगे चलकर अक्षर पुरुष या पर ब्रह्म कहा गया। अक्षर पुरुष उत्पन्न होते ही सत्यलोक के उस दिव्य मानसरोवर में स्नान करने चला गया। वो मानसरोवर कोई साधारण तालाब नहीं था। उसका जल अमृत से भी अधिक शीतल था। उसकी लहरों से दिव्य प्रकाश निकलता था। सत्यलोक में शरीर सांसों से नहीं चलते। वहां वायु की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जल के प्राणी पानी में रहते हैं, वैसे ही वहां के शरीर बिना वायु के भी जीवित रहते हैं। अक्षर पुरुष उस दिव्य जल में उतरा और उस अमृत समान शीतलता में सो गया। समय बीतता गया, बहुत समय बीत गया, पर वो बाहर नहीं आया। तब परमेश्वर कबीर जी ने एक अद्भुत लीला की। उन्होंने मानसरोवर का जल लिया, अपनी शब्द शक्ति से उसे एक विशाल अंडे का रूप दे दिया। फिर अपने वचन से उसमें एक आत्मा प्रवेश कर दी। उस अंडे को परमात्मा ने जल में छोड़ दिया। अंडा घूमता हुआ जल के भीतर जाने लगा। गड़ 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 उसकी आवाज पूरे मानसरोवर में गूंजने लगी। तभी उस आवाज से अक्षर पुरुष की नींद टूट गई। अधूरी नींद से जागने पर उसे क्रोध आ गया।
उसने क्रोध भरी दृष्टि से उस अंडे की ओर देखा और जैसे ही उसकी दृष्टि उस अंडे पर पड़ी, वो अंडा 2 भागों में फट गया और उसके भीतर से एक तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई। वो था ज्योति निरंजन, जिसे आगे चलकर काल, ब्रह्म और कालयी कहा गया। तभी आकाशवाणी हुई, अक्षर पुरुष, तुम निंद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए यह लीला करनी पड़ी। दोनों बाहर आए और परमात्मा को प्रणाम किया। तब परमेश्वर ने कहा, तुम दोनों अचिंत के द्वीप में जाकर रहो। दोनों आज्ञा पाकर वहां चले गए। कुछ समय बाद परमात्मा ने अचिंत से कहा, बेटा अचिंत, सृष्टि रचना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब आगे की सारी रचना मैं स्वयं करूंगा। परमात्मा ये लीला इसलिए कर रहे थे ताकि आगे कोई जीव यह भ्रम न पाल ले कि वो स्वयं सृष्टि रचना कर सकता है। जीव ही रहता है और परमात्मा ही होता है। इसके बाद परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से असंख्य आत्माओं की उत्पत्ति की। पूरा सत्यलोक आत्माओं से भर गया। हम सभी आत्माएं वहीं रहती थीं। हर ओर आनंद ही आनंद था। न कोई दुख, न कोई मृत्यु, न कोई रोग। सभी आत्माएं परमेश्वर कबीर जी की शरण में आनंद पूर्वक रहती थीं। लेकिन उसी सत्यलोक में रहने वाले ज्योति निरंजन के मन में धीरे धीरे एक अलग इच्छा जन्म लेने लगी। वो सोचने लगा, मेरे सभी भाई अलग अलग द्वीपों में रह रहे हैं और हम तीनों एक ही द्वीप में एक साथ रह रहे हैं। धीरे धीरे उसके भीतर राज्य पाने की लालसा बढ़ती गई और एक दिन उसने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वो एक पैर पर खड़ा हो गया। उसका शरीर स्थिर था, आंखें बंद थीं और वो लगातार तप कर रहा था। उस समय हम सभी आत्माएं उसे आश्चर्य से देख रही थीं। उसकी वो तपस्या, उसकी वो अदा, उसकी वो स्थिरता धीरे धीरे हमारे मन को आकर्षित करने लगी। हम उसे देखने लगे और यहीं से हमारी भूल शुरू हुई। तभी आकाश में परमेश्वर कबीर जी की दिव्य आवाज गूंजी, हे बच्चों, तुम मस्त रहो, इसकी क्रिया पर ध्यान मत दो। यह जो कर रहा है इसे करने दो। परमपिता हमें समझा रहे थे, लेकिन हमारे मन में ज्योति निरंजन के प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ। ऊपर से हम शांत हो जाते, पर भीतर ही भीतर उसे देखते रहते। समय बीतता गया। ज्योति निरंजन लगातार तप करता रहा। 1 युग, 10 युग, 50 युग और पूरे 70 युग बीत गए। तब परमेश्वर कबीर जी प्रकट हुए। दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। परमात्मा ने पूछा, ज्योति निरंजन, तू क्या चाहता है? पिताजी, मेरे लिए स्थान कम है, मुझे अलग राज्य चाहिए। परमेश्वर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तेरे 70 युग के तप के प्रतिफल में मैं तुझे 21 ब्रह्मांड देता हूं। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को अलग भूमि दे दे, वैसे ही परमात्मा ने उसे 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। अब ज्योति निरंजन बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसके मन की इच्छा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसने सोचा, अब मेरे पास राज्य तो है, पर इसमें रचना भी होनी चाहिए। और उसने फिर तपस्या शुरू कर दी। फिर वही एक पैर, फिर वही कठोर तप, और हम आत्माएं अब पहले से भी अधिक उसकी ओर आकर्षित होने लगी। परमेश्वर बार बार हमें समझा रहे थे, बच्चों, उसकी क्रिया पर ध्यान मत दो। लेकिन हम अपने परमपिता की बात को भीतर से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। समय बीता और फिर पूरे 70 युग निकल गए। तब परमेश्वर कबीर जी ने फिर पूछा, ज्योति निरंजन, अब क्या चाहता है तू? प्रभु, मुझे सृष्टि रचना की सामग्री दे दीजिए। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने ज्योति निरंजन को कहा कि उन्होंने अपने पहले पुत्र कूर्म को सर्व रचना सामग्री दे रखी है। कूर्म से प्रार्थना करके शिष्टाचार और विनम्र भाव से रचना सामग्री मांग लो। जब ज्योति निरंजन कूर्म जी के पास गया, उस समय कूर्म जी ध्यान अवस्था में थे। ज्योति निरंजन ने बिना किसी शिष्टाचार और प्रार्थना किए ही जबरदस्ती कूर्म जी का मुकुट उतारा, जिसके बाद उस मुकुट से 5 तत्व, तीनों गुण, रजगुण, सतगुण और तमगुण निकले। अब उसके पास रचना की शक्ति भी आ गई, लेकिन उसके मन में अभी भी एक कमी थी। उसने सोचा, इतने बड़े राज्य में अकेले क्या करूंगा?
मेरे साथ कुछ आत्माएं भी होनी चाहिए। और उसने तीसरी बार तपस्या शुरू कर दी। इस बार उसने 64 युग तक तप किया। तब परमात्मा फिर प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, ज्योति निरंजन अब क्या चाहता है? पिताजी, मुझे कुछ आत्माएं दे दीजिए, मेरा अकेले मन नहीं लगता। यह सुनकर परमात्मा गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, ये सभी आत्माएं मेरी संतान हैं, मेरे ही अंश हैं। मैं इन्हें किसी भी कीमत पर तुझे नहीं दे सकता। लेकिन परमात्मा सब जानते थे। वो समझ चुके थे कि हम आत्माएं भीतर से ज्योति निरंजन की ओर आकर्षित हो चुकी हैं। हम अपने परम पिता की आज्ञा के बावजूद उसकी तपस्या को पसंद करने लगे थे। यहीं से हमारी गिरावट शुरू हो चुकी थी। परमात्मा बोले, यदि कोई आत्मा स्वयं अपनी इच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। ये सुनकर ज्योति निरंजन हमारे बीच आया। वो बोला, मैंने 21 ब्रह्मांड लिए हैं, वहां नई सृष्टि बनाऊंगा, स्वर्ग बनाऊंगा, नई रचना करूंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम सभी आत्माएं उसके चारों ओर इकट्ठी हो गईं, क्योंकि हम पहले से ही उसके मोह में बंध चुके थे। हमने कहा, यदि परमपिता अनुमति दें तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ज्योति निरंजन तुरंत परमात्मा के पास गया। उसने कहा, पिताजी, कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं। तब परमेश्वर कबीर जी स्वयं हमारे बीच आए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। परमात्मा ने पूछा, जो आत्मा ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहती है वो हाथ उठाकर बताए। लेकिन हम सभी चुप रहे, क्योंकि हमें शर्म आ रही थी। परमात्मा तो पहले ही हमें समझा चुके थे, फिर भी हमारे मन में मोह बना हुआ था। कुछ क्षणों तक पूरा सत्यलोक शांत रहा। फिर परमात्मा बोले, बोलते क्यों नहीं? तभी एक कर्महीन आत्मा ने सबसे पहले हाथ उठाया। मैं जाना चाहता हूं। बस उसके बाद बाकी आत्माओं ने भी हाथ उठाने शुरू कर दिए। परमात्मा सब समझ चुके थे। उन्होंने कहा, ठीक है, जो आत्माएं इसके साथ जाना चाहती हैं उनका लेखा मेरे पास रहेगा। समय आने पर मैं उन्हें भेज दूंगा। ज्योति निरंजन प्रसन्न होकर चला गया। लेकिन अब परमात्मा एक और अद्भुत लीला करने वाले थे। एक ऐसी लीला जिससे आगे चलकर दुर्गा की उत्पत्ति होने वाली थी। सत्यलोक में परमेश्वर कबीर जी सब कुछ देख रहे थे। वो जानते थे कि हम आत्माएं अब ज्योति निरंजन के मोह में फंस चुकी हैं। हमने अपने परम पिता की आज्ञा को हल्के में लिया था और यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। अब परमात्मा ने एक अद्भुत लीला की तैयारी की। उन्होंने उस आत्मा को बुलाया जिसने सबसे पहले ज्योति निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति दी थी। तब परमात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से उस आत्मा का एक अत्यंत सुंदर स्त्री रूप बना दिया। उसका चेहरा दिव्य तेज से चमक रहा था। उसकी सुंदरता अलौकिक थी। लेकिन परमात्मा ने उसके शरीर में स्त्री इंद्रिय नहीं बनाई। यह भी परमात्मा की एक गहरी लीला थी। उस दिव्य स्त्री का नाम रखा गया प्रकृति देवी, जो आगे चलकर दुर्गा, अष्टांगी और त्रिदेव जननी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को सूक्ष्म बीज रूप में परिवर्तित कर दिया। जैसे असंख्य जीवाणु एक बूंद में समा जाते हैं, वैसे ही परमात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से हम सभी आत्माओं को प्रकृति देवी के भीतर प्रवेश करा दिया। फिर परमात्मा ने उस देवी से कहा, पुत्री, मैंने तुम में अनगिनत आत्माएं समाहित की हैं और मैं तुम्हें शब्दों की शक्ति देता हूं। तुम जितनी चाहो उतनी रचनाएं कर सकती हो। इसके बाद परमात्मा ने अपने पुत्र सहजदास को बुलाया। उन्होंने कहा, सहजदास अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़ आओ। सहजदास ने आज्ञा मानी। वो प्रकृति देवी को लेकर ज्योति निरंजन के पास पहुंचे। फिर उन्होंने ज्योति निरंजन से कहा, परमपिता ने सभी आत्माओं को इस देवी के भीतर प्रवेश करा दिया है और इसे शब्द शक्ति दी है। ये जितने जीव चाहेगी उत्पन्न कर देगी। इतना कहकर सहजदास वापस सत्यलोक लौट आए। अब वहां केवल दो ही रह गए, ज्योति निरंजन और प्रकृति देवी। प्रकृति देवी अत्यंत सुंदर थीं। उनका रूप इतना आकर्षक था कि उन्हें देखते ही ज्योति निरंजन के भीतर काम वासना जाग उठी। उसके मन में विकार उत्पन्न हो गए।
उसने प्रकृति देवी के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। प्रकृति देवी तुरंत समझ गईं कि उसकी नीयत बदल चुकी है। उन्होंने कहा, ज्योति निरंजन, ऐसा मत करो। तुम मेरे बड़े भाई हो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। ये बहुत बड़ा पाप है। लेकिन काल पर वासना हावी हो चुकी थी। उसने देवी की एक न सुनी। तब प्रकृति देवी डर गईं। उन्होंने अपना सूक्ष्म रूप बनाया और अचानक ज्योति निरंजन के खुले मुख से उसके पेट में प्रवेश कर गईं। वहां से उन्होंने परमपिता से प्रार्थना की, हे सत्य पुरुष, मेरी रक्षा कीजिए। ये मेरे साथ दुष्कर्म करना चाहता है। परमात्मा सब देख रहे थे। तभी पूर्ण परमात्मा स्वयं एक दिव्य रूप धारण करके वहां प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। फिर उन्होंने क्रोधित होकर कहा, ज्योति निरंजन, आज से तेरा नाम काल होगा। तू प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। फिर परमात्मा ने कहा, आज से तुझे सत्यलोक से निष्कासित किया जाता है। ये सुनते ही काल भयभीत हो गया और उसी समय परमात्मा ने प्रकृति देवी को उसके पेट से बाहर निकाल दिया। अब काल और दुर्गा दोनों को 21 ब्रह्मांड सहित सत्यलोक से बाहर भेज दिया गया। उन 21 ब्रह्मांडों का दिव्य विमान सत्यलोक से दूर जाने लगा, बहुत दूर, इतना दूर कि वे सत्यलोक से 16 शंखकोश की दूरी पर जाकर ठहर गए। वहीं से उन 21 ब्रह्मांडों की परिक्रमा शुरू हुई। क्षर पुरुष काल, ज्योति स्वरूपी निरंजन अपने भीतर उगते हुए प्रचंड क्रोध से जल रहा था। उसकी आंखों में अहंकार की अग्नि धधक रही थी। वो अपनी शक्ति पर मदमस्त होकर बोला, अब मुझे कौन रोक सकता है? कौन मुझे हानि पहुंचा सकता है? मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। उसके सामने प्रकृति देवी दुर्गा खड़ी थीं। उनके मुख पर भय और करुणा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने विनती की, हे ज्योति निरंजन, हम दोनों एक ही पूर्ण परमात्मा की संतान हैं। तुम मेरे बड़े भाई हो। क्योंकि तुम्हारा जन्म पहले हुआ था, यह संबंध अत्यंत पापपूर्ण होगा। और अब जब मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म ले चुकी हूँ, तो मैं तुम्हारी पुत्री समान भी हूँ। कृपया इन पवित्र संबंधों को कलंकित मत करो। पूर्ण परमात्मा ने मुझे वाणी शक्ति प्रदान की है। मैं तुम्हारे आदेश से उतने ही जीव उत्पन्न करूंगी जितने तुम चाहोगे, लेकिन इस अधर्म का मार्ग मत अपनाओ। किंतु काल का हृदय कठोर हो चुका था। उसके भीतर का अहंकार उसे अंधा बना चुका था। वो क्रोध से गरज उठा, मुझे वो दंड पहले ही मिल चुका है जिसका मैं पात्र था। मुझे सतलोक से निष्कासित किया जा चुका है। अब मैं वही करूंगा जो मेरी इच्छा होगी। ये सुनकर दुर्गा मौन हो गई। अब मैं तुम्हारे वश में हूं। तुम जो चाहो कर सकते हो। और फिर उस अंधकारमय ब्रह्मांड में एक ऐसा कार्य हुआ जिसने आगे चलकर संपूर्ण सृष्टि की दिशा बदल दी। काल ने जबरदस्ती प्रकृति देवी दुर्गा के साथ पति पत्नी का संबंध स्थापित किया। समय बीतने लगा। फिर दुर्गा ने 3 दिव्य पुत्रों को जन्म दिया। सबसे पहले उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, रजोगुण से युक्त। दूसरे स्थान पर प्रकट हुए विष्णु जी, सतोगुण से युक्त। और अंत में जन्म हुआ शिव जी का, तमोगुण से युक्त। तीनों बालक दिव्य तेज से प्रकाशित थे, परंतु काल ब्रह्म ने उन्हें जन्म के बाद तुरंत चेतन नहीं होने दिया। वो अपनी माया से तीनों पुत्रों को अचेत अवस्था में रखता रहा, जब तक कि वे पूर्ण रूप से युवा नहीं हो गए। फिर एक दिन काल ब्रह्म ने ब्रह्मा जी को एक विशाल कमल के फूल पर चेतना प्रदान की। विष्णु जी को अनंत शेषनाग की शैया पर जागृत किया और शिव जी को हिमाच्छादित कैलाश पर्वत पर प्रकट किया। तीनों ने पहली बार अपनी आंखें खोली। उन्हें नहीं पता था वे कौन हैं, कहां से आए हैं और इस रहस्यमयी सृष्टि का उद्देश्य क्या है। काल ब्रह्म ने अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा, विष्णु और शिव को सृष्टि के अलग अलग विभाग सौंप दिए थे। स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। इन तीनों लोकों का संचालन अब उन्हीं के हाथों में था। परंतु इन सब के पीछे एक और रहस्य छिपा हुआ था। काल स्वयं गुप्त रूप में रहता था।
महाब्रह्मा, महाविष्णु और महाशिव के अदृश्य स्वरूप में वो संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करता था। उसने प्रण लिया था, मैं कभी भी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होऊंगा, इसलिए संसार मुझे अव्यक्त मानेगा। ये रहस्य किसी को मत बताना, यहां तक कि अपने पुत्रों को भी नहीं। और तभी से ये रहस्य युगों तक छिपा रहा। समय बीतता गया। तीनों देवता अब युवा और शक्तिशाली हो चुके थे। तब एक दिन माता दुर्गा, जिन्हें भवानी, अष्टांगी और प्रकृति भी कहा जाता है, ने तीनों पुत्रों को बुलाया। हे पुत्रों, अब समय आ गया है सागर मंथन का। इसी से सृष्टि के अनेक रहस्य प्रकट होंगे। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मिलकर सागर मंथन आरंभ किया। विशाल समुद्र गर्जना करने लगा, लहरों से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। जब पहली बार सागर मंथन हुआ तो समुद्र के भीतर से 4 दिव्य वेद प्रकट हुए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेद तेजस्वी प्रकाश से चमक रहे थे। ब्रह्मा जी ने आगे बढ़कर उन वेदों को ग्रहण किया। उन्हें ज्ञान और सृष्टि रचना का अधिकार प्राप्त हुआ। दूसरा मंथन फिर दूसरी बार समुद्र मथा गया। इस बार समुद्र से 3 दिव्य कन्याएं प्रकट हुईं। पूरा ब्रह्मांड उनके तेज से प्रकाशित हो उठा। लेकिन ये कोई साधारण कन्याएं नहीं थीं। स्वयं प्रकृति देवी दुर्गा ने अपने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती। वे पहले सागर में छिप गई थीं और मंथन के समय प्रकट हुईं। दुर्गा ने अपने तीनों पुत्रों से कहा, अब ये तुम्हारी अर्धांगिनी बनेंगी। तब ब्रह्मा जी को सावित्री प्राप्त हुई, विष्णु जी को लक्ष्मी मिली और शिव जी को पार्वती। ब्रह्मा की खोज और रहस्यमयी संकल्प। जब ब्रह्मा जी ने वेदों का अध्ययन किया तो उन्हें एक अत्यंत आश्चर्यजनक रहस्य का ज्ञान हुआ। वेदों में संकेत था कि समस्त ब्रह्मांडों का वास्तविक स्वामी और सृष्टि का परम रचयिता कोई और है। वेद ये भी कहते थे कि उस परम प्रभु का पूर्ण भेद वे स्वयं भी नहीं जानते तथा उसके विषय में केवल कोई तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। ये बात जानकर ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। उन्होंने ये रहस्य विष्णु जी और शंकर जी को बताया। इसके बाद वे अपनी माता दुर्गा के पास पहुंचे और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। दुर्गा जी ने कहा, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। मैं ही करता हूँ और मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। माता जी, वेद ईश्वरकृत हैं, वे असत्य नहीं हो सकते। यदि वे किसी अन्य परम प्रभु का वर्णन करते हैं तो अवश्य ही कोई महान शक्ति है जो हम सबसे ऊपर हैं। दुर्गा जी ने कहा, तुम्हारे पिता अलख निरंजन ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि वे किसी को भी को दर्शन नहीं देंगे। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने दृढ़ निश्चय किया और बोले, माता जी, अब मैं उस परम पुरुष का पता लगाकर ही रहूंगा। जब तक सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। दुर्गा जी ने पूछा, यदि तुम्हें दर्शन नहीं हुए तो क्या करोगे? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, यदि मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपके समक्ष लौटकर नहीं आऊंगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, जहां केवल घोर अंधकार था। सत्य की खोज में वे आगे बढ़ते गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की और 4 युगों तक ध्यान में लीन रहे। किंतु 4 युगों तक कठोर तपस्या करने के बाद भी ब्रह्मा जी को अपने पिता अलख निरंजन के दर्शन नहीं हुए। उधर सृष्टि की रचना का कार्य रुका हुआ था। जीव उत्पत्ति का कार्य ब्रह्मा जी के बिना संभव नहीं था। तब आकाशवाणी हुई। काल ने दुर्गा से पूछा, सृष्टि की रचना अभी तक क्यों नहीं हुई? दुर्गा ने उत्तर दिया, आपका ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा आपकी खोज में गया है। वो आपके दर्शन किए बिना लौटने को तैयार नहीं है। काल ने कहा, उसे वापस बुला लो, मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। उसके बिना सृष्टि का कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। तब दुर्गा ने अपनी शब्द शक्ति से एक सुंदर कन्या को उत्पन्न किया, जिसका नाम गायत्री रखा गया। उन्होंने गायत्री को आदेश दिया कि वह ब्रह्मा जी को वापस लेकर आए। गायत्री वहां पहुंची जहां ब्रह्मा जी समाधि में लीन थे। उनका ध्यान इतना गहरा था कि उन्हें किसी के आने का आभास तक नहीं हुआ। तब दुर्गा ने ध्यान के माध्यम से गायत्री को संकेत दिया कि वह ब्रह्मा जी के चरण स्पर्श करे। गायत्री ने जैसे ही चरण स्पर्श किया,
ब्रह्मा जी की समाधि भंग हो गई। कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग की? मैं तुझे शाप दूंगा। प्रभु, पहले मेरी बात सुन लीजिए। माता ने मुझे आपको वापस बुलाने के लिए भेजा है। आपके बिना जीवों की उत्पत्ति संभव नहीं है। मैं माता के पास कैसे जाऊं? मैंने प्रतिज्ञा की थी कि पिता के दर्शन करके ही लौटूंगा। यदि मैं बिना दर्शन के लौट गया तो सबके सामने मेरा उपहास होगा। तब गायत्री ने कहा, यदि मैं माता के सामने ये कह दूं कि मैंने अपनी आंखों से आपके पिता के दर्शन होते देखे हैं, तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। ब्रह्मा जी को उस समय और कोई उपाय दिखाई नहीं दिया। उन्होंने गायत्री की बात मान ली। लेकिन गायत्री यहीं नहीं रुकी। उसने कहा, केवल मेरी गवाही पर्याप्त नहीं होगी। यदि एक और साक्षी हो तो हमारी बात पर अधिक विश्वास किया जाएगा। ब्रह्मा जी ने उसकी बात स्वीकार कर ली। तब गायत्री ने अपनी शब्द शक्ति से एक और कन्या को उत्पन्न किया, जिसका नाम पुष्पवती था। गायत्री और ब्रह्मा जी ने पुष्पवती से कहा, तुम माता के सामने ये गवाही देना कि ब्रह्मा जी को उनके पिता के दर्शन हुए हैं। पुष्पवती ने उनकी बात सुनकर कहा, मैं बिना कारण झूठी गवाही क्यों दूं? यदि मैं ऐसा करूंगी तो उसका परिणाम भी मुझे ही भुगतना पड़ेगा। कुछ देर तक चर्चा चलती रही। अंततः परिस्थितियां ऐसी बनी कि पुष्पवती भी इस योजना में सम्मिलित हो गई। अब तीनों ने निश्चय किया कि वे दुर्गा के समक्ष जाकर यही कहेंगे कि ब्रह्मा जी को उनके पिता के दर्शन हो चुके हैं। ब्रह्मा जी के मन में अभी भी भय और संकोच था, लेकिन अब वे उस योजना का हिस्सा बन चुके थे। तीनों एक साथ दुर्गा के पास लौटने के लिए चल पड़े। तीनों दुर्गा के समक्ष पहुंचे। दुर्गा ने ब्रह्मा जी को देखकर पूछा, पुत्र, क्या तुम्हें अपने पिता के दर्शन हुए? हाँ माता जी, मुझे पिता के दर्शन हुए हैं। यदि ऐसा है तो कोई साक्षी प्रस्तुत करो। इन दोनों के सामने ही मुझे पिता के दर्शन हुए थे। दुर्गा ने पहले गायत्री से पूछा, क्या तुमने ये घटना देखी है? हाँ माताजी, मैंने स्वयं देखा है। क्या तुमने ये घटना देखी है? हाँ माताजी, मैं भी वहां थी। दोनों की गवाही सुनकर दुर्गा कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ गईं। उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्हें पहले से ज्ञात था कि अलख निरंजन ने किसी को दर्शन न देने की प्रतिज्ञा की हुई है। सत्य जानने के लिए दुर्गा ने ध्यान लगाया और अपने पति काल ज्योति निरंजन से प्रश्न किया, क्या वास्तव में आपने ब्रह्मा को दर्शन दिए हैं? नहीं, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार किसी को दर्शन नहीं देता। ये तीनों असत्य बोल रहे हैं। ये सुनकर दुर्गा का संदेह समाप्त हो गया। अब उन्हें पूरी सच्चाई ज्ञात हो चुकी थी। उन्होंने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी से कहा, सत्य बताओ, वास्तव में तुम्हें दर्शन हुए थे? दुर्गा के कठोर वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का साहस टूट गया। उन्होंने सिर झुका लिया और स्वीकार किया, माता जी, मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए। मैं प्रतिज्ञा करके गया था। जब दर्शन नहीं हुए तो आपके सामने लौटने में शर्म आ रही थी। इसी कारण मैंने झूठ का सहारा लिया। ये सुनते ही दुर्गा अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्हें यह देखकर दुख भी हुआ कि उनके पुत्र ने सत्य के मार्ग को छोड़कर झूठ का सहारा लिया। दुर्गा ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए कहा, तुमने झूठ बोलकर मुझे धोखा देने का प्रयास किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि संसार में तुम्हारी पूजा बहुत सीमित होगी। तुम्हारे वंश में ऐसे लोग उत्पन्न होंगे जो बाहरी आडंबरों में उलझकर वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान से दूर हो जाएंगे। वे शास्त्रों का वास्तविक अर्थ जाने बिना केवल कर्म कांडों में लगे रहेंगे और अनेक लोगों को भ्रमित करेंगे। ये शाप सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत दुखी हो गए। उनका सिर शर्म से झुक गया और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। इसके बाद दुर्गा ने गायत्री की ओर देखा और कहा, तुमने झूठी गवाही देकर असत्य का साथ दिया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ। मृत्युलोक में तुम्हारा जन्म गाय के रूप में होगा और तुम्हें अनेक कष्ट सहने पड़ेंगे। फिर दुर्गा ने पुष्पवती को संबोधित किया, तुमने झूठ का समर्थन किया, इसलिए तेरी जगह गंदगी में होगी। झूठी गवाही के कारण ये नरक भोगना होगा। तेरा नाम केवड़ा केतकी होगा। दुर्गा के मुख से ये कठोर वचन सुनकर गायत्री और पुष्पवती भयभीत हो गईं। वे अपने कर्मों पर पछताने लगीं। परंतु अब समय निकल चुका था। ब्रह्मा, गायत्री और पुष्पवती को शाप देने के बाद दुर्गा शांत नहीं हो सकी। उनके मन में क्रोध के साथ साथ पश्चाताप भी था। उसी समय आकाशवाणी हुई,
ये काल ज्योति निरंजन की वाणी थी। उन्होंने कहा, हे भवानी, तुमने इन तीनों को शाप देकर अच्छा नहीं किया। अब मैं भी तुम्हें शाप देता हूं। द्वापर युग में तुम्हें 5 पतियों का वरण करना पड़ेगा। कथा के अनुसार यही शाप आगे चलकर द्वापर युग में पूर्ण हुआ, जब आदि शक्ति ने द्रौपदी के रूप में अवतार लिया और 5 पांडवों की पत्नी बनी। आकाशवाणी सुनकर दुर्गा ने कहा, हे ज्योति निरंजन, मैं तुम्हारे अधीन हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो वही होगा। इसके बाद दुर्गा ने अपने पुत्र विष्णु से कहा, पुत्र, तू भी अपने पिता का पता लगा ले। तब विष्णु जी अपने पिता काल ज्योति निरंजन की खोज में निकल पड़े। वे लोकांतरों में घूमते हुए पाताल लोक तक पहुंच गए। वहां एक विशाल और भयानक शेषनाग निवास करता था। जैसे ही विष्णु जी उसकी सीमा में पहुंचे, शेषनाग क्रोधित हो उठा। उसने विष से भरी भयंकर पुकार मारी। उस विष के प्रभाव से विष्णु जी का शरीर सांवला हो गया, मानो किसी ने उन पर गहरा रंग चढ़ा दिया हो। विष्णु जी को यह अपमान सहन न हुआ। उन्होंने विचार किया कि इस नाग को इसका दंड अवश्य देना चाहिए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, अब शांत हो जाओ, अपनी माता के पास लौट जाओ और जो कुछ हुआ है उसे सत्य सत्य बता देना। शेषनाग से जो कष्ट तुम्हें मिला है उसका प्रतिशोध उचित समय पर होगा। आकाशवाणी सुनकर विष्णु जी वापस लौट आए और माता प्रकृति के सामने उपस्थित हुए। माता ने पूछा, पुत्र, क्या तुम्हें अपने पिता के दर्शन हुए? विष्णु जी ने बिना किसी भय और संकोच के उत्तर दिया, हे माता, मैंने बहुत खोज की, परंतु मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए। पुत्र, तू सत्यवादी है, इसलिए मैं तुझे वो ज्ञान दूंगी जिससे तेरे मन का संशय दूर हो जाएगा। तब प्रकृति ने विष्णु को ध्यान की ओर प्रेरित किया और कहा, यह मन ही संसार का कर्ता प्रतीत होता है। ध्यान में जो दिव्य प्रकाश दिखाई देता है वही ज्योति निरंजन का स्वरूप माना जाता है। जो शंख, घंटा और अन्य दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं, वे भी उसी क्षेत्र की ध्वनियां हैं। प्रकृति ने आगे कहा, हे पुत्र, तू देवताओं में श्रेष्ठ होगा। संसार में तेरी पूजा होगी। जो भी कामना तेरे मन में होगी, मैं उसे पूर्ण करने का प्रयास करूंगी। माता के इन वचनों को सुनकर विष्णु जी का मन शांत हो गया। उन्होंने माता को प्रणाम किया और उनके उपदेश को स्वीकार किया। विष्णु जी को आशीर्वाद देने के बाद माता प्रकृति अष्टंगी अपने तीसरे पुत्र रुद्र महेश के पास गईं। उन्होंने कहा, हे पुत्र महेश, तेरे दोनों भाई अपने पिता की खोज कर चुके हैं। अब तू भी अपने पिता का पता लगा ले। जो मांगना हो मांग ले। महेश जी अत्यंत गंभीर और विवेकशील थे। उन्होंने विचार किया कि जब ब्रह्मा और विष्णु जैसे महान देवताओं को भी पिता के दर्शन नहीं हुए, तो पुनः वही प्रयास करना व्यर्थ है। तब महेश जी ने माता को प्रणाम करके कहा, हे जननी, मेरे दोनों बड़े भाइयों को पिता के दर्शन नहीं हुए, इसलिए मैं उस मार्ग पर नहीं जाऊंगा। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी आयु सबसे अधिक हो और मैं मृत्यु से सुरक्षित रहूं। माता प्रकृति ने कुछ क्षण विचार किया, फिर बोली, हे पुत्र, पूर्ण अमृतत्व देना मेरे अधिकार में नहीं है, परंतु मैं तुझे ऐसी युक्ति बता सकती हूँ जिससे तेरी आयु सबसे लंबी बनी रहेगी। महेश जी ने विनम्रता से पूछा, हे माता, वो उपाय क्या है? तब प्रकृति ने योग और समाधि का महान रहस्य बताया। उन्होंने कहा, योग समाधि ही वह विधि है जिससे जीव अपनी आयु को सुरक्षित रख सकता है। जो जितना अधिक समय समाधि में स्थित रहता है, उसकी जीवन शक्ति उतनी ही स्थिर रहती है। माता ने आगे समझाया कि समाधि की अवस्था में मन शांत हो जाता है, इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं और काल का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। ये सुनकर महेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी समय संकल्प किया कि वे योग और समाधि को अपना मुख्य मार्ग बनाएंगे। तब से महादेव अधिकतर समय गहन ध्यान और समाधि में रहने लगे। कैलाश पर्वत उनकी तपस्थली बना और योगियों के लिए वे